नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई में बेहतर तरीके से लगे हुए होंगे। दोस्तों, ऐसे आपको ये पता है कि हमने आर के लिए जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई थी, जिसके माध्यम से हम इतने बड़े सिलेबस को, इतनी सारी बुक्स को किस तरह से कम समय में तैयार करेंगे, कवर करेंगे। लगभग 90 दिनों की स्ट्रेटजी में हम लगभग 3 बार सिलेबस को रिवाइज़ भी करेंगे। तो इसी संदर्भ में हमने प्राचीन भारत के इतिहास का जो शेड्यूल था 21 और 22 जुलाई को, उसके संदर्भ में हमने वीडियो बनाया था। आपने निश्चित तौर पर देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो आप उन्हें जाकर देख लिए और सबसे पहले आप उन्हीं टॉपिक को तैयार करिए जिनको उसमें बताया गया है, क्योंकि उनसे लगभग 80 से 90% सवाल आपके उन्हीं से बने हैं विगत वर्षों में। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आज मध्यकालीन भारत के इतिहास के उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को आपको बताने जा रहे हैं जिनको आपको सबसे पहले तैयार करना है। उसके बाद यदि आपको टाइम मिले तो वो चीज़ें आप अपने हिसाब से फिर अलग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको किसी भी विषय को उतना ही टाइम देना है जितने की उसे ज़रूरत है। यदि आप वो सवाल कम आ रहे हैं और आप टाइम ज़्यादा दे देंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मध्यकालीन भारत के इतिहास में लगभग एवरेज जो है वो 3 से 4 सवालों का रहता है। 3 से 4 सवालों का, कई बार ये 6 से 7 सवाल बने हैं, लेकिन एवरेज में 3 से 4 सवालों का ही रहता है। तो आपको इसे उतना ही समय देना है, बिल्कुल थोड़ा सा, कि हमारे ये 4-5 टॉपिक जो हैं ये कवर हो जाएं। उनमें भी 3 से 4 टॉपिक जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनसे लगभग 90% सवाल अभी के लगभग 20 से 22 सालों में बने हैं, तो आपको उन्हें सबसे पहले कवर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको टाइम लगे तो आप तैयार कर लीजिएगा। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इसकी। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो था उसमें दिल्ली सल्तनत, मुग़ल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और भक्ति आंदोलन, ये 4 टॉपिक हैं जिनसे लगभग 80 से 90% सवाल बने हैं। तो आपको इनमें क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है। प्रमुख शासकों के अभियान जो थे, इन साम्राज्य में जो महत्वपूर्ण शासक थे उनके प्रमुख अभियान कौन कौन से थे, उनके युद्ध का जो तिथिक्रम है, तिथिक्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कालक्रम के अनुसार मतलब मैच करने के लिए दे दिया जाता है, मिलाने के लिए दे दिया जाता है, उन्हें कालक्रम के अनुसार सेट करने के लिए दे दिया जाता है। और किनके बीच ये युद्ध हुए थे ये भी ध्यान रखना है आपको। और इनमें साहित्य और उनके लेखक जो थे, साहित्य, कोई साहित्य लिखा गया होगा, उनके जो लेखक थे, साहित्य को लेखक से मैच करवाने के लिए दे दिया जाता है। और सवाल कोर्ट में भी बनते हैं, यहाँ से सवाल कोर्ट में बनते हैं, आपको ध्यान रखना है थोड़ा। और शासकों द्वारा जो उपाधियाँ धारण की गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, कौन से शासक ने कौन सी उपाधियाँ धारण की थी, और उन शासकों के द्वारा जो प्रमुख सुधार किए गए थे वो कौन कौन से थे, इन पर आपको थोड़ी सी नज़र रखनी है। और प्रमुख संधियाँ जो हुई थी उनका तिथिक्रम था, क्या था। प्रमुख संधियाँ, जैसे किसी शासक द्वारा किसी अन्य शासक के साथ विजिट करने पर वो संधियाँ कर लेते थे, वो संधि किसके द्वारा की गई थी, उनका तिथिक्रम क्या था, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मुग़ल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और मराठा साम्राज्य, इन तीनों के संदर्भ में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, इन तीनों के संदर्भ में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। भक्ति आंदोलन, इनसे सवाल बने हैं लेकिन अब कम बने हैं, कम बन रहे हैं, लगभग एक आध सवाल बन जाता है एक आध साल के अंतर पर। इनमें जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनके प्रतिपादक कौन कौन से हैं, और उनके जो प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, उनके प्रमुख व्यक्तित्व से भी एक आध सवाल बना हुआ है, तो आपको इसे भी थोड़ा सा देख लेना है। आपको अंतिम समय में जब आप सारी चीज़ें कवर कर चुके हो और यदि आपके पास टाइम बचे तो आप विजयनगर साम्राज्य को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि 1-2 साल के अंतर पे इनसे भी सवाल बने हैं। विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य से संक्षिप्त में देखना है आपको, इसे संक्षिप्त में इसे आपको देखना है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक सबसे पहले तैयार कर लेना है, उसके बाद आपको अन्य टॉपिक पे जाना है। तो इनका अपना सिनॉप्सिस भी बना लीजिएगा, क्योंकि आपको रिवीजन करने में थोड़ी सी आसानी होगी। इसीलिए चलिए दोस्तों, अब फिर अपनी बातों को हम यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मैं समय आपका लूँगा नहीं, क्योंकि आपको पढ़ाई करना है, अपना शेड्यूल पूरा करना है। आपके शेड्यूल में 23 और 24 जुलाई को मिडेवल हिस्ट्री का शेड्यूल है। आपको इन 2 दिनों में इन चारों टॉपिक को कवर करना है, तो आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए
तो और आपके लिए ये कारगर सिद्ध हो, आपके लिए लाभकारी हो, तो निश्चित तौर पर आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।